हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों हम लोगों ने लाभ हानि स्टार्ट किया था। दोस्तों हम लोग लाभ हानि में कुछ शुरू में स्टार्ट किए थे। क्या पढ़े थे हम लोग? एक आते पढ़े थे हम लोग अमाउंट का केस पढ़े थे हम लोग। एक हम लोग भाव केस पढ़े थे। दोस्तों हम उसमें जानते हैं अमाउंट केस का होता है, भाव केस का होता है। हम लोग जनरली इसको पढ़े थे। हम लोग जानते हैं अमाउंट केस में हम जो निकालते थे वो सीपी निकालते थे, लाभ हानि, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, और भाव में एसपी निकालते थे हम। ठीक, ये होता था। अब जानेंगे इसके आगे आखिर होता क्या है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज एक प्यारा सा छोटा सवाल कर लेते हैं इसी पर, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सवाल दोस्तों आपको बगल में दिख रहा होगा। हम यहाँ पर देखने के लिए लेते हैं। क्या बोला है? बोला कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में लाभ प्रतिशत या लाभ हानि ज्ञात करिए। यानी हमको सीपी दिया है, 10 वस्तु दिया है, और एसपी कितना दिया है? 15 वस्तु। यही बोला है ना। बोला कि जो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत बताइए। तो आपको सीधे दिख रहा है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य किया है, 10 वस्तु खरीदा है और 15 वस्तु बेचा है। 10 वस्तु खरीदा है और 15 वस्तु बेचा है। तो आपको से दिख रहा है कि उसको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। आप दिख रहा है कि उससे 5 वस्तु क्या हुआ है? हानि हुआ है। जनरली दोस्तों अगर आप कोई चीज़ 10 में खरीद रहे हैं, उसको 15 में बेचेंगे तो क्या होगा? आपको हानि ही होगा। वही से यहाँ भी लग रहा है, कोई वस्तु 10 खरीदा है और वही वस्तु किसी को 15 दे दिया है, तो उसको हानि हुआ ना। कितना हुआ है? 5 का हुआ है। समझ में हानि हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है हानि का? हानि प्रतिशत बराबर हानि अपॉन के एसपी, हम एसपी निकालते हैं, इंटू 100%। ठीक, हानि हुआ है 5 वस्तु का, कितना दिया एसपी? 15। 5 का हानि हुआ है 15 पर। ठीक, चेंज करने के लिए 100% से गुणा। इसका गुणा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इससे करने पर ये जो भिन्न है 5/15 ये चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। तो काट लीजिए इससे, 5 जगह 5, 5 3 15। इसको काटेंगे तो आपको 3 3 9, फिर ये बचेगा 30, तो 33 दशमलव समथिंग कुछ 3 इसी तरह आएगा परसेंट में। ठीक, यानी इससे इतने परसेंट का हानि हुआ है। सुनिए दोस्तों, ठीक, यानी क्रय मूल्य 10 वस्तु है और विक्रय 15 है, 5 का हानि हुआ है, तो हानि फॉर्मूला सीधा लगा। बहुत सिंपल सवाल, बहुत कठिन कुछ है नहीं। ठीक दोस्तों, अगला देखेंगे हम लोग। तो परसेंट में आएगा तो इसको इसमें भी कर सकते हैं, मिश्र में भी। मिश्र में से करेंगे 100/3, तो कितना हो जाएगा? परसेंट है, इसको बटा में हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर 3 3 9, एक बचेगा, बटा के 3%। ये मिश्र में सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे। अगर ऑप्शन में जो दिया है वो छुट्टी का आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। ठीक दोस्तों, आइए थोड़ा सा एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला कि राम के 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी बोला जो राम का जो 12 आम है उसका क्रय मूल्य यानी सीपी 12 आम है, और एसपी कितना बोला है? 8 आम के विक्रय मूल्य का, 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बोला है कि तब इस केस में लाभ हानि या लाभ परसेंट हानि या परसेंट लाभ बताइए क्या हुआ है। अगर आप देखिए यहाँ पर राम 12 आम खरीदता है, ठीक, और 8 आम बेच देता है। अगर हम इसको केस में देखें, पैसे रूप में देखें, अगर सपोज डेट मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर वो 100 रुपये का 12 आम खरीदा है, ठीक, और वो 100 रुपये का ही 8 आम बेच दिया है। पैसा तो वही है, लेकिन जो वस्तु है वो अधिक और कम हो रहा है। यानी 100 रुपये में 12 खरीदा था और 100 रुपये ही 12 बेच दिया, अरे 8 बेच दिया है, तो उसे फायदा हुआ है ना। अपना 100 रुपये मिल भी गया और कुछ आम भी बच गए हैं। कितना फायदा हुआ है? 4 आम का, 8 4 12, 4 आम का फायदा हुआ है। तो हम निकालेंगे लाभ परसेंट, लाभ बटा के किस में निकालते हैं? एसपी पर। एसपी कितना दिया है? 8 दिया है ना, 8 इंटू 100%। 4 कम 4, 4 दूना का 8, इसे काट लेंगे
दो कम दो, दो पचे 10, 50% का उससे लाभ हुआ है। समझ में दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे ए बी फार्मूला। आखिर ए बी फार्मूला होता क्या है दोस्तों, हम लोग को लाभ हानि में, क्योंकि आपको पता है लाभ हानि में हमको परसेंट का भी सवाल पूछा जाएगा और बाकी जो लाभ हानि की है, क्योंकि देखो परसेंट कोई सब्जेक्ट, कोई मतलब कोई टॉपिक नहीं है। जो परसेंट का होता है कोई टॉपिक नहीं है, एक टूल है। टूल मतलब कि एक यंत्र है, एक शस्त्र है, जिसका हम उपयोग करके यूज करके हम मैथ में जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं, बस यही है। ऐसा नहीं कि ये कोई एक चैप्टर है जिसको पढ़ना पड़ता परसेंट, नहीं। परसेंट एक टूल है, एक यंत्र जिसका हम सहायता से लाभ हानि बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं, दूरी समय चाल, मतलब उसको हल करते हैं। ए बी बटा के 100%, ये क्या है, यह ए बी फार्मूला है। ठीक दोस्तों, इसका यूज कैसे करेंगे, आखिर ये ए क्या है और बी क्या है। यहाँ पर ए किस चीज कहा जाता है और बी किसको कहा जाता है, तो ये देखते हैं। हम ए बी फार्मूला यूज कहाँ करते हैं, जब किसी वस्तु पर 2 बार लगातार घटना घटती है तो क्या कहेंगे, तो यूज करेंगे हम ए बी फार्मूला। अब घटना कैसा कि बोल दिया जाएगा किसी वस्तु का दाम 20% घटा दिया गया है और पिछले वर्ष 20%, अगले वर्ष 20% दाम बढ़ गया है। उसी वस्तु पर, एक ही वस्तु पर 2 बार घटना है। एक बार क्या हुआ और उसका दाम घटा और एक बार बढ़ा, या 2 बार घट भी सकता है, 2 बार बढ़ भी सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन एक वस्तु पर 2 बार घटना घटेगा। जब ऐसा केस आएगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ये है पहला घटना, बी है दूसरा घटना। ठीक, आइए इस पर एक छोटा सा सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सवाल, आपको ऊपर दिखेगा। क्या बोला है, किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तथा बाद में फिर भी 10% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अच्छा ठीक है, क्या बोला है समझिएगा। कोई वस्तु है, ठीक, इस वस्तु पर पहले 20% बढ़ाया गया है, 20% दाम बढ़ाया गया है। ठीक, अब कुछ समय बाद फिर 10% बढ़ा दिया गया। बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ भी बढ़ा है यहाँ भी बढ़ा है, प्लस कर देंगे 20 10 30%। कितना हुआ, 30% बढ़ा दिया गया है, नहीं। अब करेंगे, देखिए 30% लोगों का नहीं आएगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम अपने साथ चलते हैं। क्या बोला है, किसी वस्तु पर 20% बढ़ा देगा पहली बार, दूसरी बार 10% बढ़ोतरी की गई है तो कितने परसेंट लाभ हुआ है, दोनों बार बढ़ा ही है तो लाभ ही है। ठीक, तो देखेंगे क्या फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, तो 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बटा के 100%। ठीक है दोस्तों, 1 0 1 0 से खत्म हो जाएगा। 20 10 30 प्लस 2 कितना हो गया 32, 1% चिन्ह यहाँ आ जाएगा। कितना दोस्तों 32% हम लोग का आंसर आ गया। अगर दोस्तों आपको चाहे, अगर आप चाह रहे हैं कि हम अगर ए बी फार्मूला यूज ना करें, हम जो लॉन्ग प्रोसेस होता है उससे करिए, हम निकालना चाहिए कैसे निकलेगा, आइए उससे भी सिखाते हैं कैसे निकलेगा। और हम मान लेते हैं, माना वस्तु का दाम कितना रहा होगा 100। आपको बताएं 100 कब मानते हैं, कब 1 से मानते हैं। जरूरी नहीं कि आप 100 ही माने, आप 500 1000 20 पे 10 पे कितना भी मानेंगे आपका आंसर सेम आएगा। हम करके भी दिखाएंगे आपको सेम भी आएगा। मान लेते हैं पहले 100 इसलिए मानेंगे क्योंकि 100 का परसेंट निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक, क्या बोला है, बोला किसी वस्तु का पहली बार 20% बढ़ा दिया गया है। ठीक, यानी मान लेते उस वस्तु का दाम 100 रुपये रहा होगा तो 100 का 20% बढ़ाया गया है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 रुपया, यानी 20 रुपया बढ़ाया गया है। तो जो उसका नया दाम क्या हो गया होगा, नया दाम 100 प्लस 20 120 रुपया हो गया है। ठीक, अब बोला है कि फिर बाद में उस पर 10% की बढ़ोतरी और की गई है। अब जब ध्यान दीजिएगा, जो 10% बढ़ा गया है ना, तो 100 नहीं बढ़ा होगा, 120 पे बढ़ा है। सुनिए, पहले बार बोला है कि जो उसका दाम है उस पर 20% बढ़ोतरी की गई है, तो 100 का 20% बढ़ोतरी 20 हुआ तो कितना 120 हो गया दाम उसका, यानी उसका नया जो मूल्य हो गया 120 हो गया। अब जो 10% जो बढ़ा है ना वो 120 बढ़ा है, यानी 120 का 10% कितना हो गया 12, यानी कि जोड़िए
120 प्लस 12 कितना हो गया 132। ठीक, 132 आ गया। अब ध्यान दीजिए, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया है 132। कितना बड़ा है 32%। आ गया आंसर। अब क्या होगा, तो इससे लगाया तो इससे भी 32% गया था। समझे दोस्तों। ठीक, अब अगर बोले कि 100 से छाया है, आप यहाँ कुछ और मानिए। चलिए कुछ और मान लेते हैं, आपको जो समझ में आए इसको यहाँ ले देते हैं। यहाँ लगाते हैं। मान लेते उसका दाम कितना माने हम, और आप जितना बताइए। अगर आप चाहें 1000 निकालेंगे 1000 से भी आ जाएगा। 1000 से मानते हैं पहले 1000 था उसका दाम, इस पर बड़ा है 20%। 2 जीरो से यहाँ खत्म हो जाएगा, 2 जीरो यानी 200, यानी कितना हो जाएगा 1000 प्लस 200 1200 रुपया। नया दाम कितना हो गया 1200। ये पहला है। दूसरा क्या बोला है, फिर 10% बढ़ाया गया है, तो 10% कितना किस पे बढ़ा होगा 1200 पे। काटिए कितना हो गया 120 आ गया। आ गया 120। ठीक, यानी 1200 में 120 जोड़ देंगे, कितना हो गया। ठीक, कितना है 1320 आ गया। 1320 पहले कितना था 1000 था, अब कितना हो गया है 1320। कितना बड़ा है 320। 320 बड़ा है, ये किस में है रुपया में है। कितना बड़ा है 1000 बड़ा है। जो 320 बड़ा है वह 1000 में बड़ा है। इसको चेंज करेंगे परसेंट में, 100%। 1 जीरो 2 जीरो से खत्म, 1 जीरो से खत्म। कितना आ गया 32% आ गया। सेम देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ लिखिए है, यहाँ भी कर देते हैं। जो यहाँ पर कितना बड़ा है 32% बड़ा है। किससे बड़ा है 100 रुपये पर, गुणे 100% आ गया 32%। यहाँ पर भी 100 से निकाल दिए हैं, 1000 से भी आ गया है। अगर आपकी इच्छा है मान लेते हैं, थोड़ा सा और कठिन ले लेते हैं। माना उसका वास्तविक मूल्य कितना रहा होगा, वास्तविक मूल्य 2 रुपये रहा होगा। ठीक, चलिए दोस्तों लगता है 2 रुपये से निकालते हैं। ठीक, आपको 100 भी दिखा दिए हैं, 1000 भी दिखा दिए हैं, अब दिखाते हैं 200। मान लेते हैं उसका वास्तविक मूल्य 2 रुपये था, तो 2 रुपये कितना बड़ा है 20% बड़ा है। कितना आ जाएगा 2 दूना के 4, 4 बटा के 10 आ जाएगा। ठीक, अब क्या बोला है, इसे जोड़ देंगे 2 प्लस 4 बटा के 10, कितना आ जाएगा 20 प्लस 4 24 बटा के 10। उसका जो नया मूल्य है कितना हो गया है 24 बटा के 10, या बोले तो 2.4 नया मूल्य। ठीक, अब जो इस पे बड़ा है 10% बड़ा है, कितना हो जाएगा 1 जीरो से 0 खत्म। ये कितना हो गया 0.24, इतना हो गया। ठीक है, समझ। ये तो 10% माना है ना, तो इसको ऐड करेंगे ना भाई। कितना ऐड करेंगे 2.4 प्लस 0.24 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे जोड़ दीजिए, आपको सही से दिख जाएगा। 10 यहाँ पे 4 है 0, यहाँ पे 2 कर लीजिए, हो गया आपका 2.64 हो गया। यानी 2 कितना हो गया है, कितना बड़ा है आपका 0.06। किससे बड़ा है 2 बड़ा है, गुणे 100%। काटिए इसको, 2 3 6 2 4, 2 जीरो है, आ जाएगा आपका 32%। ये भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। यानी दोस्तों हम आपको इतने तरीके से इसे लगा दिखाए हैं क्योंकि आपके माइंड में ऐसा कोई शंका न रहे कि ये बस 100 रुपये से निकलेगा 1000 निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2 माने 4 माने 10 माने कोई भी संख्या माने निकलेगा। लेकिन आप नोटिस किए होंगे 100 में हम बहुत जल्दी निकाल दिए हैं, इससे थोड़ा सा लेट हुआ है 1000 में, और उससे ज़्यादा लेट हुआ है 2 रुपये में। आप जितना टफ नंबर लेंगे आपका उतना समय कैलकुलेशन में लगेगा। ठीक है, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा, आप कोई भी नंबर लीजिए, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा कि हम कैसे निकालते हैं इसको। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने से अच्छा है हम
ये भी फार्मूला लगेंगे, लेकिन आपको उसको नॉलेज होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग नहीं पता रहेगा तो आप शॉर्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखिए, उसको दिख रहा होगा आपका। अगला सवाल क्या है, बोला कि जनवरी में किसी व्यक्ति के बजट पर 20% बढ़ गया है, फिर फरवरी में 10% घट गया है, तो मार्च के आरंभ में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्या बोला है। बोला है कि जनवरी में किसी व्यक्ति की बजट पर 20% बढ़ गया है, जनवरी में 20% बढ़ा है, और फरवरी में ये बढ़ा है तो प्लस में रहेगा, और फरवरी में क्या बोला है 10% घट गया है, जो घटा है तो माइनस में रहेगा 10%। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह का ध्यान दीजिएगा, बढ़ रहा है तो प्लस में, घट रहा है तो माइनस में। ठीक, तो बोला कि मार्च के आरंभ में उसके बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये ए है, ये बी है। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 20 प्लस ये प्लस में रहेगा, प्लस ए प्लस बी, तो बी कितना दिया है -10 दिया है, प्लस ए बी यानी 20 गुणे 10, तो 20 गुणे -10 उठा के 100, एक जीरो से खत्म कर देंगे ऊपर का, कितना आ जाएगा ये 20 है, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो 20 और इसको देखें सीधे हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8%, यानी उसका जो बजट है मार्च में उसके बजट पर 8% का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या समझ में आया दोस्तों। क्या बोला है कि जनवरी में 20% उसकी बजट बढ़ा है और फरवरी में 10% घट गया है, तो मार्च के आरंभ में उसके सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके सैलरी पर 8% का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, इसको सैलरी 8% बढ़ रही है। कैसे पता करेंगे कि वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है, जब अगर ये जो आंसर हमारा है उत्तर अगर धन में आए तो वृद्धि हो रही है, अगर उत्तर हमारा माइनस में आए क्या कहेंगे कमी हो रहा है। ये बात ध्यान दीजिएगा, प्लस में आया है वृद्धि हो रहा है, माइनस में आएगा तो कमी हो रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज कुछ लाइट की समस्या है तो उतना सही नहीं बन पा रहा है, फिर भी जितना हम कोशिश किए पढ़ाने का पढ़ाए हैं। आगे आप नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे अगले वीडियो हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।